तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय दुबे। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एसएसटी की कुछ मार्किंग स्कीम के बारे में, जो प्रीवियस में कैसे आता था, न्यू में कैसे आएगा, और फिर इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या आप लोग के लिए करना चाहिए, कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था, ये देखिए मेरा एसएसटी का एग्ज़ाम पेपर है। जब मैंने दिया था तो इसमें 95 मार्क्स पाया था, बट मैंने यह पेपर केवल 20 दिन पढ़कर दिया था। उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट को केवल मैंने 20 डेज में कैसे कवर किया था। 20 डेज में कवर करने का मतलब है कि आप लोग कैसे उसको शेड्यूल करके पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग के पास 7-8 मिनट का समय हो तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक। अगर चैनल पर आ गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएसटी का मतलब होता है सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स, एसएसटी का मतलब होता है सेल्फ नोट्स। अगर आपके पास सेल्फ नोट है, या आपके पास एग्जाम आइडिया या कोई इधर ऐसी टाइप की बुक है, हम एनसीईआरटी नहीं कहते कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। आपके पास जैसे कई सारे हमारे पास टीचर्स हैं, वो सेल्फ नोट्स बनाते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो हम सेल्फ नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वही नोट्स पढ़ लेंगे आप, तो आप लोग 95 या 100 मार्क्स के बीच में, और बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। देखिए, हमारे पास जो ओल्ड स्कीम थी उसमें 26 क्वेश्चन आते थे। उसमें सेक्शन ABCD होता था, केवल D सेक्शन तक। फिर लास्ट क्वेश्चन जो होता था उसमें मैप आता था, जो कि कुछ में 3 मार्क्स का रहता था, कुछ में 5 मार्क्स का रहता था। बट तब उस समय MCQ नहीं चलता था। नो MCQ, नो केस बेस स्टडी। केस बेस स्टडी का मतलब होता है, जैसे हमारे पास एक सैम्पल पेपर है, ये देख लीजिए। केस स्टडी का मतलब होता है कि कुछ पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी में से आपको कुछ पार्ट क्वेश्चन का पूछा रहेगा, उसी में आपको आंसर देना पड़ेगा। तो अब देखिए न्यू स्कीम में क्या है हमारा, इसमें 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन आता है, इसमें सेक्शन ABCDEF, सेक्शन ABCDEF होता है, और फिर लास्ट क्वेश्चन इसमें मैप का होता है, और MCQ टाइप। अब देखिए, पहले MCQ नहीं था, MCQ आ गया। यहाँ पर सेक्शन D था, EF 2 सेक्शन बढ़ गया है, और फिर इसमें MCQ टाइप आ गया। केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड मतलब एक छोटा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें से 3 सेगमेंट पूछा रहेगा, जिस 4 क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें से 3 को आपको आंसर देना पड़ेगा। और ऑप्शन बेस्ड आ गया है इस बार। पूछेंगे भैया ऑप्शन बेस्ड क्या होता है? ऑप्शन बेस्ड का मतलब, जैसे आपको 16 क्वेश्चन दिया है, उसमें से 15 करना पड़ेगा, और मान लीजिए एक क्वेश्चन की 4 पार्ट है तो उसमें से 3 पार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। तो आइए मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। देखिए, पहले वाली जो मार्किंग स्कीम थी हमारी थी, उसमें सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D। सेक्शन A में वेरी शॉर्ट, सेक्शन B में शॉर्ट, फिर सेक्शन D में लॉन्ग, फिर सेक्शन E में था हमारा मैप क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें है सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, D, E, F तक। तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि पहले की मार्किंग स्कीम अच्छी थी कि A वाली मार्किंग स्कीम अच्छी है। तो देखिए, इसमें है 1 to 16 क्वेश्चन। 1 to 16 क्वेश्चन में हमारा सारा 1 मार्क क्वेश्चन है, बट हमें अटेम्प्ट कितना करना है, हमें अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन करना है। तो इस हिसाब से हो जाता है सेक्शन A में 15 मार्क्स। लेकिन देखिए, इसमें MCQ टाइप भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें 1 वर्ड लिखना भी रहेगा, या इसमें 1 सेंटेंस का भी आ सकता है। इसलिए ये थोड़ा इसमें कंजेक्टिव है। कंजेक्टिव मतलब होता है थोड़ा झमेला है, कि उसमें MCQ भी दे सकते हैं, आप लोग को 1 वर्ड के लिखने भी दे सकते हैं, 1 सेंटेंस का भी दे सकते हैं। फिर सेक्शन B जो हमारा 17 to 19 क्वेश्चन। 17 to 19 क्वेश्चन में एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड का मतलब होता है कि आपको एक पैरा दिया रहेगा, उसमें 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन चाहे ऑप्शन बेस्ड हो सकता है, नहीं तो उसको कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए, हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का मतलब 3 3 जा 9 मार्क्स का, बट सब में 4 पार्ट है। एक क्वेश्चन में 4 पार्ट, और 4 पार्ट में आपको केवल 3 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 में 3 अटेम्प्ट करना है। फिर हमारा आता है सेक्शन C जो 20 to 23 है। इसमें है 4 क्वेश्चन, 4 3 जा 12 मार्क्स का हमारा हो गया। इसमें आप लोग को, हाँ, वर्ड लिमिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो होता है एसएसटी का पेपर, इसमें वर्ड लिमिट आप नहीं करेंगे तो आपका मार्क्स कट सकता है, नहीं कट जाता ही है, क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर आपको पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे
तो आपकी वर्ड लिमिट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप पैराग्राफ लिखते हैं कि जब तक ऊपर से नीचे तक भर नहीं जाएगा तब तक लिखेंगे नहीं। देखिए, मैंने अपनी बोर्ड पेपर में मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा था, मैंने सब पॉइंट वाइज लिखा था, इसलिए मैंने 95 प्लस मार्क्स पाया था। इसलिए आप लोग वर्ड लिमिट पर विशेष ध्यान दीजिएगा और हमेशा पैराग्राफ मत लिखिएगा, पैराग्राफ की जगह पॉइंट वाइज लिखिएगा। फिर हमारा आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है 24 to 26 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, एक पर क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। इसी को कहते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें 350 वर्ड लिमिट है, 350 से कम नहीं लिखना है, 350 से ज़्यादा भी लिखना है तो 400 वर्ड तक लिखिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर आता है सेक्शन ई 27 to 29। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सोर्स बेस्ड का मतलब है क्या, आपको कुछ पूछ लेगा किसी के बारे में, जैसे या किसी हिस्ट्री या सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से कहीं से सोर्स एक ले लेगा, फिर पूछेगा कि ये वाला चीज़ कहाँ पर है, ये लेक कहाँ पर स्थित है, ये पॉन्ड कहाँ पर है, ये ताजमहल कहाँ पर स्थित है। ये सब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कितना है 27 to 29। इसको आप लोग, ये टोटल है 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ये टोटल 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसमें भी पार्ट हो सकते हैं, इसमें भी पार्ट हो सकते हैं। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन 8 3 24, इसमें 3 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन, 30वां मतलब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 5 मार्क्स का है, 5 पार्ट रहेगा। तो देखिए, आप लोग का जो न्यू मार्किंग स्कीम है, इसके हिसाब से आपका पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। इस हिसाब से, न्यू मार्किंग हिसाब से आपका पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। हिसाब से आप लोग की स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने करेगी। स्पीड और एक्यूरेसी आपकी रहेगी तो समझ लीजिए आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर स्पीड और एक्यूरेसी नहीं रहेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट वाइज लिखिएगा। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रहेगी और आप पेपर अपने सही टाइम पर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।